हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जीएस विद रत्नेश में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी की शक्ति प्राप्त थी। अगला है 1892 के तहत भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। अगला है 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अगला है 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपीय भारतीय ईसाइयों एवं आंग्ल भारतीयों के लिए विस्तारित किया गया और 1919 अधिनियम के तहत ही राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अगला है, तो अगर क्वेश्चन आए किस अधिनियम के तहत राज्य में द्वैध शासन की स्थापना की गई, तो वह 1919 का भारत सरकार अधिनियम है। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को व्यवस्था लागू किया गया। बहुत ही तथ्यात्मक प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था और राज्यों में 1919 के तहत और केंद्र में 1935 के तहत। 1935 के तहत ही प्रांतों में कैंसिल किया गया और केंद्र में लागू किया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ को अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई। इसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गोयर थे। इतना आज हम लोग इस श्रृंखला में पढ़ेंगे। ये शॉर्ट वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।